आपका स्वागत है अपने चैनल पे। तो दोस्तों, हमारा जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, अब से ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी सीरीज से वीडियो आती रहेगी अपने चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। हम बाय मैप देखेंगे, नक्शे के थ्रू, क्योंकि रट्टा मारेंगे तो वो तो भूल सकते हैं, लेकिन मैप के थ्रू देखेंगे तो हमें जो है ना हमेशा याद रहेगा। और जीएस पेपर 1 प्लस प्री दोनों की तैयारी करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे पाकिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ये तो हो गई स्थलीय सीमा। और यहाँ पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नीचे है हिंद महासागर। तो शुरुआत करते हैं क्षेत्रफल से। यहां से लेकर हमारे पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारा प्यारा भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। और जनसंख्या में तो आपको पता ही है, जल्दी हम चीन को भी पछाड़ देंगे। तो देखते हैं, ये है वर्ल्ड मैप। यहां पे रसिया, उसके बाद इस साइड है कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, यहाँ पे चीन, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है भारत, यहाँ पे है। ये तो हो गई ये तो हुआ क्षेत्रफल के अनुसार कि रूस यहाँ पे, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में हमारा प्यारा भारत। अब जानते हैं हमारा जो प्यारा भारत है वो वर्ल्ड मैप में कहाँ अवस्थित है। यह है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। ठीक, तो उत्तर में 8.4 अक्षांश से लेकर 37.6 अक्षांश तक हमारा प्यारा भारत फैला हुआ है। और देशांतर ये है ग्रीनविच की लाइन, 0 डिग्री देशांतर जो है यही है। इसके पूर्व में इधर 68.7 डिग्री देशांतर से 97.25 डिग्री देशांतर तक हमारा प्यारा भारत फैला हुआ है। अब अपने मैप में देखते हैं, यह है देशांतर। ऐसे देशांतर की रेखा होती है। तो हमारा भारत जो है यहां 68.7 डिग्री देशांतर से 97.25 डिग्री यानी यहां तक देशांतर तक फैला हुआ है। और अक्षांश में दोस्तों यहां 8.4 डिग्री अक्षांश से ऊपर
37.6 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहां से लेके 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री देशांतर तक ये 2933 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, और उत्तर से लेके दक्षिण तक अक्षांश पे 3214 किलोमीटर तक हमारा प्यारा भारत फैला हुआ है। दोस्तों जब सबसे पहले सूर्य की रोशनी यहां आएगी तो हमारा जो यहां यानी 97.25 यानी यहां सूर्य की रोशनी यहां से सबसे पहले यहां पे सुबह होगी। जैसे ही सूर्य देव उगेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह होगी, और यहाँ से यानी 97.25 डिग्री देशांतर से 68.7 डिग्री देशांतर तक ये जो है ये 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसमें 30 डिग्री लगभग 30 डिग्री देशांतर का फैलाव है। तो सबसे पहले सूर्य की रोशनी यहां आएगी, सुबह यहां होगी, लेकिन यहां तो लगभग तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 30 डिग्री देशांतर तक है। और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी पृथ्वी पे 360 डिग्री ये गोल है, तो 360 डिग्री तक देशांतर है। तो ये रेखाएं जब घूमेगी 24 घंटे के अंदर में 24 घंटे में, तो 24 घंटे में 1440 मिनट हुआ, और टोटल जो हमारा देशांतर रेखा है वो है 360। दोस्तों 1440 को डिवाइड जब हम 360 से करेंगे 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, यानी 1 डिग्री जो देशांतर पृथ्वी घूमेगी उसमें 4 मिनट लगने हैं। तो 4 मिनट लगने हैं 1 डिग्री के घूमने में। तो देखते हैं एक डिग्री के घूमने में 4 मिनट लगने हैं, और यहां 68.7 से लेके 97.25 देशांतर तक 30 डिग्री लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। तो 30 गुने 4 120 यानी 120 मिनट लगभग 2 घंटे जब सूर्य की रोशनी यहां आएगी तो यहां से यहां यानी यहां तो सुबह जल्दी हो जाएगी, 2 घंटे पहले सुबह हो जाएगी, यहां 2 घंटे बाद सुबह होगी। इसीलिए इस सब को इक्वल मापने के लिए एक मानक समय बनाया गया है। यहां से 82.5 डिग्री पे यह मानक समय, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में
सुबह 2 घंटे पहले हो जाएगी और गुजरात में जो है वो 2 घंटे बाद सुबह होगी। इसीलिए इस सबको इक्वल करने के लिए ये है मानक समय। ये मानक समय मापा गया है। कई देश में तो बहुत सारे मानक समय होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह है विश्व मैप, यह है ग्रीनविच। और देखते हैं, और यहां पे हमारा मानक समय होगा 82.5 डिग्री पे देशांतर पे। ठीक, तो सूर्य की रोशनी यहां तो सबसे पहले आएगी। सूर्य की रोशनी पहले हमारे यहां आएगी और इधर पश्चिम से पूरब की ओर जाते हुए जो टाइम होगा, हम तो आगे हैं और ये ग्रीनविच यानी इधर के साइड जितने भी देश हैं वो हमसे पीछे हैं। ये 0 है, यानी 0 से लेकर 82 तक जो है, अब कितने घंटे आगे है वो हम देख लेते हैं। तो इसको हम 4 से, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो 82.5 डिग्री को जो हम 4 से गुना करेंगे तो वो 330 मिनट लगने हैं यहां से यहां तक पहुंचने में। तो इसीलिए हम 5.5 घंटा जो है, 5 और 30 मिनट, यानी 5.5 आवर हम ग्रीनविच से आगे हैं, यानी लंदन के समय से हम 5.5 घंटे आगे हैं। दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि मानक समय कहां से होकर गुजरती है। तो ये ऐसे 82.5 डिग्री पे ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी, उसके बाद मध्य प्रदेश यहां पे, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, यानी 5 राज्य से ये मानक समय गुजरती है। मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों प्री के फैक्टर से भी हम देख सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, ये कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। ऐसे तो गुजरात, उसके बाद यहां पे यहां से गुजरती है। गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद यहां पे झारखंड, ऐसे मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, यानी ऐसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, अब पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, यानी यहाँ पे त्रिपुरा और ये मिजोरम, ऐसे कर्क रेखा यहां से गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है हमारा वो गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश से हल्का नीचे, यहां से छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए गुजरती है। यानी टोटल 8 राज्यों से, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा
छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हमारा तटीय जो रेखा है वो देखते हैं। यहां से ये तटीय है सीमा, यहां से लेकर ऐसे पूरा यहां तक कोलकाता तक 6100 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि जो है मुख्य भूमि और जो द्वीप समूह है 6100 किलोमीटर, ये मुख्य भूमि का जो तटीय सीमा है वो है। और इसमें द्वीप समूह यानी ये सब जोड़ दिया जाए तो 7517 किलोमीटर होगा। यानी ये सीमा मुख्य भूमि का तटीय सीमा और जो द्वीप समूह है उसकी सीमा सबको मिला के 7517 किलोमीटर है। और यहां से लेके ये स्थल सीमा जो पड़ोसी देशों के साथ है, यहां से लेकर यहां तक बांग्लादेश, इसकी सीमा टोटल 15,200 किलोमीटर है। यानी दोनों को जोड़ा जाए यानी स्थलीय सीमा और तटीय सीमा को मिलाया जाए तो स्थलीय सीमा है 15,200 और तटीय सीमा 717 यानी 22,717 किलोमीटर हमारे प्यारे भारत का सीमा है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से राज्य तटीय सीमा बनाती है। ये गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, ये छोटा सा गोवा, फिर कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो है तटीय सीमा बनाती है। और द्वीप समूह में पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, हवेली, दमन एवं द्वीप है जो तटीय सीमा बनाती है। आगे देखते हैं। देखो हमारा जो प्यारा भारत है, इस साइड अरब सागर, पश्चिम बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, हिमालय पर्वत यहां से, और इसके बाद भी बहुत सारी छोटी छोटी खाड़ियां हैं। इसमें बहुत सारे चैनल जो है वो अवेलेबल है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे जो लंबी तटीय रेखा बनाती है वो गुजरात यहां तक, फिर आंध्र प्रदेश यहां से लेकर यहां तक, उसके बाद तमिलनाडु यहां तक, ये तमिलनाडु। और सबसे छोटा जो तटीय सीमा बनाती है वो राज्य में वो गोवा, छोटा सा। अपने भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, लेकिन ये तो प्रायद्वीपीय यानी पूरे स्थल का हो गया, लेकिन पूरे द्वीप समूह भी जोड़ेंगे ना तो सबसे हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट इस साइड में है।
सबसे नीचे यहां हो गया, और इससे भी नीचे इंदिरा पॉइंट पे है। नो, सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तो है ही ये स्थल का, लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है हमारे पूरे भारत का, वो यहाँ इंदिरा पॉइंट पे है। तो दक्षिणतम बिंदु दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, ठीक। और उत्तर में जो है इस साइड में जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल नाम से हमारा जो उत्तर वाला बिंदु है वो है। और गुजरात में इस साइड गुहार मोता, और अरुणाचल प्रदेश में किबिथु सबसे हमारा जो पूर्वी जो बिंदु है ना, यहां तक फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि हमारा भारत जो है वो किस किस देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है। तो सबसे पहले ये गद्दार पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान तालिबान की सरकार, उसके बाद चीन, यहीं पे तिब्बत हुआ करता था, ये नेपाल यानी 1 2 3 4, भूटान 5, यहाँ म्यांमार 6, और ये 7, बांग्लादेश 7, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। हम 7 देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। श्रीलंका आपके बीच में समुद्र है तो इसे छोड़ दो। बांग्लादेश वाली सीमाएं और पाकिस्तान वाली सीमाएं तो आज़ादी के समय बनी। बांग्लादेश तो उसके बाद पाकिस्तान से जो आज़ाद हुआ बांग्लादेश, उसके बाद ये सीमा तो बाद में बनी है, लेकिन ये सीमा जो है ना बहुत पहले से है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों पहले जब हमारा भारत जब एक हुआ करता था, यानी पाकिस्तान अलग नहीं था, तो उस समय ना अफगानिस्तान के बीच जो एक रेखा होती थी उसे डूरंड रेखा कहते थे। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे डूरंड रेखा कहेंगे, ठीक है। अब मैकमोहन रेखा वो चीन और भारत के बीच है। रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के सीमाएं रेखा है। देखते हैं अब ये पाकिस्तान किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो सबसे पहले गुजरात, यही से देखते हैं, फिर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से नहीं है, ठीक है, पंजाब के बाद हिमाचल से भी नहीं है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक। यानी पाकिस्तान 1 2 3 4 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। चीन का देखते हैं, चीन का लद्दाख है। कुछ हिस्सा ना जो यहां से पीओके लिए हुआ है, यहां से कुछ चीन ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, अक्साई चीन, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के साथ भी सीमा बनाती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश यहाँ पे, फिर उत्तराखंड, और फिर आगे आते हैं यहाँ पे छोटा सा राज्य हमारा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी 1 2 3 4 5 6 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये म्यांमार है। अब म्यांमार किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, यहां तक ये सीमा बनाता है। और बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ पे मेघालय, पश्चिम बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेघालय के बाद यहाँ पे असम,
और यहाँ पे त्रिपुरा, यानी 1 2 3 4 4 राज्य के साथ ये बांग्लादेश अपना सीमा बनाता है, ठीक है। और नेपाल का नहीं देखे ना, तो नेपाल का देख लेते हैं। नेपाल जो है उत्तराखंड के साथ, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल, यानी 4 राज्यों के साथ नेपाल अपनी सीमा बनाती है, ठीक है। भूटान, भूटान का भी देख लेते हैं। भूटान यहाँ पे है, तो पहले सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4, ये भी 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाती है, ठीक है। तो भूटान का देख चुके हैं, नेपाल का देख लिए, पाकिस्तान का देख लिए, अफगानिस्तान का देख लिए, चाइना का देख लिए, म्यांमार का देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गए दोस्तों। देखते हैं इस मैप से और हम क्या क्या जान सकते हैं। तो हम जानते हैं भारत का जो सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये सबसे बड़ा राज्य है। सबसे जो छोटा राज्य है वो गोवा है। बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब है, और सबसे छोटा राज्य गोवा, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गुजरात के कच्छ जिला जो है, गुजरात में, ये सबसे बड़ा जिला है, गुजरात के कच्छ में। आगे देखते हैं दोस्तों। इस चैप्टर में इतना ही है। तो हम मैप के थ्रू हम जान चुके हैं। चलिए, ओके, बाय।